चांदनी रात इस कविता का स्वाध्याय इस प्रकार है। प्रश्न पहला, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें पहला प्रश्न, यहाँ पर एक संजाल दिया है, देखो वो संजाल हमें पूर्ण करना है। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना, कवि की कल्पना। तो उसका उत्तर हमें लिखना है, जो कि इस प्रकार है। देखो कि पहला, पृथ्वी द्वारा मोती चितराया जाना, चितराया या बिखेर देना। दूसरा, मोतियों से संध्या का रूप छलकना। तीसरा, सूर्य का संध्या को मोतियों को देना। चौथा, सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना। प्रश्न दूसरा, चांदनी रात की विशेषताएं। एक, चांद की किरणें जल थल में खेल रही है। दूसरा, धरती आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। तीसरा, धरती खुशी प्रकट कर रही है। चार, मंद पवन से पेड़ झूम रहे हैं। पाँच, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। छः, सभी दिशाओं में स्वच्छंद गंध फैली है। सात, भाग्य के क्रियाकलाप चल रहे हैं। और आठ, वसुंधरा ने मोती बिखेर दिए हैं। इस प्रकार से हम चांदनी रात की विशेषताएं लिख सकते हैं। बाद में प्रश्न दूसरा जो है कि निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। तो दो पंक्तियां यहाँ पर है, वैसे मैं आपको इस कविता का भावार्थ भेज दूंगा। उसके बाद यहाँ पर कहा है कि भाषा बिंदु में निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यानी कि समान अर्थ के शब्द। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और उनके पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा है। पहला शब्द है तरु। तरु का एक अर्थ वृक्ष, दूसरा पेड़ और तीसरा है दरख्त। दूसरा शब्द है वसुंधरा। वसुंधरा का एक अर्थ होता है धरती, दूसरा अवनी और तीसरा पृथ्वी। तीसरा शब्द है चंद्र। चंद्र का एक अर्थ चांद, दूसरा शशि और तीसरा शब्द अर्थ होता है इंदु। चौथा शब्द है कृषक। कृषक का एक अर्थ किसान, दूसरा खेतीहर और तीसरा है अन्नदाता। अगला शब्द है उद्यान। उद्यान का पर्यायवाची शब्द है वाटिका, बगीचा, उपवन आदि। और अंतिम शब्द है अरण्य। अरण्य का एक अर्थ है जंगल, दूसरा वन और तीसरा विपिन। इस तरह के एक शब्द के कई सारे अर्थ या पर्यायवाची अर्थ शब्द हो सकते हैं।